हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो राजस्थान के टॉपिक वाइज जीके टेस्ट सीरीज का ये टॉपिक आज का राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और इसके पार्ट जो है वो सेकंड वाला पार्ट है। एक पार्ट इसका हो गया है, देख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख लेना। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और बताना है लास्ट में कि टोटल कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रामदेव जी की समाधि पर जो मंदिर बना था वो कब बना था और किसके द्वारा बनाया गया था। रामदेव जी ने समाधि ली थी रोणी जैसलमेर में, रामदेवरा जहाँ पर है, और इनका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। बीकानेर के गंगा सिंह है, उन्होंने 1931 में करवाया था। बताओ बी का जो मंदिर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने 1931 में, गंगा सिंह जिनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगनहर यही लेके आए थे 1927 में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा है कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी फट जो है वो किस लोक देवता की है। तो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी फट जो है वो किस लोक देवता की है। पाबू जी की है, इनमें पाबू जी की सबसे छोटी फट है, वो देवरानी जी की जो है वो सबसे लंबी फट आती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ है वो लास्ट में ले लेना आप लोग, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले लेना। चलिए, तीसरा आपके गोगा जी के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। तो गोगा जी के बारे में अलग अलग कथन दे रखे हैं, तो कौन से, पिताजी जेवर सिंह सही है, माता बात्सल दे सही है, पत्नी फूलम दे, चलिए पत्नी वाला गलत हो जाएगा। कुल जो है वो नागवंशीय चौहान थे, ये भी सही है। प्रतीक भालाली अश्वारोही, ये भी सही है। तो सारे ही ऑप्शन के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो सी आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे इसके सही है। अच्छा, चार है कि बाबू जी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। बाबू जी के भक्त जो है वो थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, किस लोक देवता को कहते हैं। तो ठीक है, तो चमत्कारी पुरुष या भविष्य दृष्टा जो कहते हैं ये मलिनाथ जी को कहा जाता है, मलिनाथ जी, और राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा। 6 है कि इनमें से गलत कथन का चयन करना है कि गलत कौन सा है। छेड़छाड़ के लोक देवता जो है वो इलोजी को कहा जाता है। जाकर समाज के कुल देवता वीर फता जी, तो बी सही नहीं है। ग्वालों के देवता देवाबा जी, प्रकृति प्रेमी के लोक देवता तलीनाथ जी, और सुकून शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी, तो कौन सा, पहला भी सही है, बै गलत है, तो स भी सही है, द भी सही है, और ये भी सही है। तो ए बै स द, यानी ये हो जाएगा ए स द, ये सही है, तो बी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस लोक देवता से संबंधित रोचक तथ्य है कि उन्हें भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती। अगर भोपे उनकी पूजा करते हैं तो उनके वंश में वृद्धि नहीं होती, और ये मेहाजी मांगलिया जी जो हैं, मेहाजी मांगलिया जी, इनके बारे में कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर। 8 है कि देवनारायण जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन है कि भारत सरकार ने इनकी फट पर 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी, पहला ही हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है, पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा, और बाकी तो हैं ऑप्शंस नॉर्मली चेक कर लेना, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर सारा धन है वो गरीबों में बांट देते थे और डाकू के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, कौन कौन से लोक देवता थे। डूंगर जी और जवाहर जी थे, क्या से समय था, शेखावाटी के क्षेत्र से, तो डी आपका राइट आंसर। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक देवता और उनकी फड़ बांचने वाले प्रयुक्त वाद्य यंत्रों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, बता दिए। पहला है गोगा जी की फड़ है वो, उसमें वाद्य यंत्र यूज होता है डेरू और मादल, पहला सही है, पहला भी सही है। बाबू जी की फड़ में रावण हत्था यूज होता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि देवनारायण जी की फड़ में जंतरा यूज होता है, ये भी सही है। चौथा है कि रामदेव जी की फड़ में रावण हत्था यूज होता है, तो ये भी सही है। वीरकला जी की फड़ में माठ यूज होता है, ये सही नहीं है। तो ए बै स द चारों सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ए बै स द जो है राइट आंसर है, तो बी आपका सही आंसर। चारों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, तो चारों क्वेश्चन याद रखिए। कौन से लोक देवता पंचपीर की श्रेणी में नहीं आता, इनमें से पंचपीरों की श्रेणी में कौन सा नहीं आते। तेजा जी आते हैं, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी हैं, तेजा जी नहीं है, तो तेजा जी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिए, तेजा जी आपका सही आंसर है। रामदेव जी आ जाते हैं, गोगा जी आ जाते हैं, हड़बू जी आ जाते हैं, पाबू जी आ जाते हैं, और मांगलिया मेहा जी आ जाते हैं। ठीक है, इस पांचों याद रखिए, पीछे रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और पाबू जी आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन से लोक देवता राव सिंहा के वंशज थे। राव सिंहा के वंशज कौन थे, पाबू जी थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा सही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोगा जी का जन्म है वो कौन सी शताब्दी में हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में।
गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में माना जाता है, 11वीं शताब्दी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 11वीं शताब्दी में। ये 1/3 विक्रम संवत को हुआ था चूरू में। चूरू का ददरेवा गांव जो है वहां पर हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन पर, ठीक है, यानी भाद्र मास की नवमी को हुआ था इनका। भाद्र मास की नवमी को इनका जन्म होता है ददरेवा में। ददरे गांव कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है। गोगा जी चौहान। चलिए 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीली घोड़ी है वो किस लोक देवता की सवारी है? नीली घोड़ी जो है वो कौन सी लोक देवता की सवारी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीली घोड़ी ये गोगा जी की है। गोगा जी की है नीली घोड़ी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बाबा रामदेव जी का जन्म है वो किस वंश में हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म हुआ था तंवर वंश में हुआ था। तंवर वंश में। और कहाँ पर हुआ था वो भी याद रख लिए। रामदेव जी का जन्म होता है उड़ुकाश्मीर बाड़मेर में एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी का किसमें? तंवर वंश में हुआ था। और इनको रुणीचरा धनी कह देते हैं, पीरों का पीर कह देते हैं, रामसा पीर कह देते हैं। इनका जो मेला बढ़ता है वो सांप्रदायिक सद्भावना के मेला बढ़ता है। तो तंवर राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर। 16 कि कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? ठीक है, कौन से लोक देवता हैं जिनको अर्जुन का वंशज मानते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो रामदेव जी हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान में किस लोक देवता का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जहाँ पर पशुओं की खरीद और फरोख्त होती है? सबसे बड़ा पशु मेला लोक देवताओं में लगता है तेजाजी का। तेजाजी वीर पशु मेला परबत नागौर में, ठीक है, जहाँ पर नागौरी बैल की खरीद बिक्री होती है और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला आता है। ठीक है, तो तेजाजी पशु मेला 1 नंबर आपका राइट आंसर। 18 कि किस लोक देवता के बचपन का नाम जो है वो उदेशी था? किस लोक देव बचपन का उदय देवनारायण जी का था? देवनारायण जी के बचपन का नाम उदेशी था। तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि तेजाजी की पत्नी का नाम बता दीजिए। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमलदे था। पेमलदे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। 20 है कि किस जाति के लोग हैं वो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी, और ये गुर्जर जाति के लोग मानते हैं गुर्जर समाज में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 21 आपका है कि कौन से लोक देवता राव जोधा के समकालीन रहे थे? राव जोधा के समकालीन थे हड़बूजी। राव जोधा के समकालीन कौन रहे थे? हड़बूजी रहे थे। डी आपका राइट आंसर। 22 है कि मिहाजी मांगलिया है वो इनकी सवारी का नाम बताना है। मिहाजी मांगलिया जी की सवारी बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनका किरड काबरा है, घोड़े का नाम क्या है? किरड काबरा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 23 है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर किस लोक देवता की छतरी बनी हुई है? ठीक, भैरव पोल जो है 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। भैरव पोल जो है वहां पर वीर कल्ला जी की बनी हुई है। ठीक है, 4 खम्भों की छतरी है वीर कल्ला जी की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ये दूसरा ही पोल है, ठीक है, सेकंड पोल है भैरव पोल, तो वहीं पर बनी है। तो राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता है वो राव तीड़ा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे? राव तीड़ा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे वो मल्लीनाथ जी आते हैं। मल्लीनाथ जी बाड़मेर। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी बढ़ता है अगर आपको याद है, लूनी नदी के किनारे पर। अच्छा ये बताइए कि कौन से लोक देवता पशु चिकित्सा के अच्छे ज्ञाता होने के कारण पूजनीय थे? पशु चिकित्सा की अच्छी जानकारी किस लोक देवता की थी? देव बाबा जी को थी। देव बाबा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 26 है कि किस लोक देवता को सर्वदस के लिए नहीं पूजा जाता? सर्वदस के लिए किस लोक देवता को नहीं पूजे? गोगा जी को पूजते हैं, तेजा जी को भी, कल्ला जी भी आते, हड़बू जी नहीं आते इसमें, हड़बू जी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 है कि राजस्थान के वे कौन से लोक देवता है जिनकी मिट्टी या पत्थर की मूर्ति न होकर लकड़ी का एक विशिष्ट कारण होता है? जहाँ पर पत्थर या मिट्टी की मूर्ति नहीं होती और ये मामा देव जी की नहीं होती। मामा देव जी जो है इनका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि कौन से लोक देवता शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक रहे थे? शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे तलीनाथ जी। तलीनाथ जी बी आपका राइट आंसर। 29 है कि लोक देवता वीर फता जी का मेला है वो किस तिथि को पड़ता है? वीर फता जी का मेला होता है भादे महीने में, भाद्रपद शुक्ल नवमी के टाइम पर। भाद्रपद शुक्ल नवमी को 1 नंबर आपका सही आंसर। 30 है कि किस लोक देवता का जन्म जो है वो एक जाट कृषक राव महन के घर पे हुआ था और किनका जन्म हुआ था? ठीक है, ये हुआ था वीर बग्गा जी का। वीर बग्गा जी का सी आपका राइट आंसर। 31 है कि कौन से लोक देवता गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त नहीं हुए थे? ठीक है, कौन से नहीं हुए थे? वीर बग्गा जी हुए थे, पन्नाराज जी भी थे, वीर तेजा जी भी थे, वीर कल्ला जी नहीं थे। तो वीर कल्ला जी नहीं थे, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 32 है कि किस लोक देवी का जन्म जो है सुहाब गांव में हुआ है? सुहाब गांव में जन्म हुआ था करणी माता का।
करणी माता देशनों बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। चूहों वाली देवी कहते हैं, रिधिबाई कह देते हैं, चारणों की और राठौड़ों की कुल देवी है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण है वो राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। राजा हट्टड़ ने करवाया था जीण माता का मंदिर का निर्माण। जीण माता, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि किस लोक देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। बोहरा की छतरी जो बनी हुई है केला देवी की, केला देवी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी का नाम था। ढूंढाड़ क्षेत्र ने जयपुर के आसपास का भूभाग है, ढूंढाड़ क्षेत्र कहते थे। कछवा वंश के शासकों ने शासन किया था यहाँ पर। तो किसको कहते हैं, जमुई माता को कहते हैं, जमुआ रामगढ़, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि किस लोक देवी के मंदिर को उनका भगत है वो दरगाह कहते हैं। दरगाह किसको कहते हैं, आईजी माता को कहते हैं, मठ करणी माता को, और दरगाह है वो आईजी माता। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 37 है कि किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण है वो माधोसी ने करवाया था। माधोसी जयपुर के शासक थे, कछवा वंश के शासक, और चाक्षु में जो मंदिर है शीतला माता का, इनका निर्माण माधोसी ने ही करवाया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि किस लोक देवी का मंदिर है वो तेमड़ी पर्वत पर है। तेमड़ी पर्वत पर है आवड़ माता का मंदिर। आवड़ माता का मंदिर, डी आपका राइट आंसर। 39 है कि किस लोक देवी का अन्य नाम है स्वांग्या माता है। स्वांग्या माता आईजी माता को ही कहते हैं, आईजी माता है, इन्हीं को स्वांग्या माता कहा जाता है। तो बी आपका राइट आंसर। 40 है कि किस लोक देवी के मंदिर की तिबारियों में से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारियां दूर हो जाती है, और ये बड़ली माता, बड़ली माता, राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे ऑनेस्टी के साथ में। इसकी पीडीएफ ले लेना, कहाँ से ले